हेलो एवरीवन, मैं शुभम उपाध्याय, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का अपना ये कंटेंट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि उनको सीएचओ बनना चाहिए या फिर नोरसेट, एसजीपीजीआई या फिर किसी भी स्टेट का पेपर देकर नर्सिंग ऑफिसर बेस्ट क्या है। नर्सिंग फील्ड में नर्सिंग ऑफिसर सबसे बेस्ट है या फिर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो देखो, मैं सीएचओ था नर्सिंग ऑफिसर बनने से पहले, तो अपने कुछ एक्सपीरियंस और क्या क्या चीज़ें मैंने एक साल के अंदर फेस की, उसके बिहाफ पर आप शायद बेटर डिसीजन ले सकते हैं कि आपको सीएचओ बनना चाहिए या फिर नर्सिंग ऑफिसर। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ स्टूडेंट्स जो कि मुझसे बातचीत करने के लिए चाहते हैं लेकिन वो बात नहीं कर पाते हैं, तो आप सभी नर्सिंग ऑफिसर शुभम के नाम से आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, नर्सिंग ऑफिसर शुभम। देखिए, जॉब कोई भी बेकार नहीं होती है। पहली बात, चाहे वो सीएचओ हो, स्टाफ नर्स हो या फिर नर्सिंग ऑफिसर हो, चाहे कोई व्यक्ति संविदा पर हो या फिर वो परमानेंट पर हो, कोई भी जॉब बेकार नहीं है। लेकिन अगर अभी हमने बीएससी नर्सिंग की है और हमारे अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि हम मेहनत कर कर, पढ़ाई कर कर नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, तो नर्सिंग ऑफिसर क्यों ना बने। दोनों के अंदर अभी मैं आप सभी को डिफरेंस बताता हूँ। देखो, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है उसका जो पेपर है, आज की डेट में सीएचओ का भी पेपर थोड़ा लेवल उसका अप कर दिया गया है। और जैसे कि राजस्थान सीएचओ है, उसमें जो बंदे लगते हैं उनके लिए थोड़ा बेनिफिशियल है। बट उसके बावजूद भी काफ़ी सारी स्टेट ऐसे हैं जहां पर सीएचओ को परमानेंट अभी नहीं किया गया है। और परमानेंट नहीं किया गया है तो उनकी जो बेसिक सैलरी है, जैसे कि मैं यूपी के अंदर सीएचओ था, तो जो बेसिक स्टार्टिंग सैलरी है यूपी के अंदर सीएचओ की, वो 20,500 है, प्लस 15,000 रुपये उनको इंसेंटिव दिया जाता है। तो टोटल मिलाकर उनको जो सैलरी मिलती है वो 35,000 उनको पर मंथ मिलती है, जिसमें आपको इंसेंटिव एक साथ में मिलता है 5-6 महीने के बाद, लेकिन आपको 20,500 आपको पर मंथ मिलता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें, जो सीएचओ हैं उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, ना ही आपको स्टेट से मिलेगा कोई किसी भी तरीके का। अगर आपको अपने कलीग्स को दिखाना है, आपको खुद को दिखाना है, आपको अपने फैमिली मेंबर को दिखाना है, तो सरकार आपकी उसमें कोई भी मदद नहीं करेगी। आपको बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि आप नॉर्मल पेशेंट हैं या फिर नॉर्मल पर्सन है, उसी की तरह ही आपको ट्रीट किया जाएगा। तीसरी बात यह है कि आपको जो है जितने भी ऑफ होते हैं, मतलब ईएल हो गए, एक प्रॉपर मेडिकल हो गया, एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल हो गया, वो आपको नहीं मिलने वाला है। आपकी जो है सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक की ड्यूटी है, जिसमें आपको 1 घंटे का आपको लंच है। ये जो मैं बता रहा हूँ, जो गाइडलाइन है सीएचओ की, सीएचओ क्या करते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, वो अलग की बात है। मैं भी सीएचओ रहा हूँ तो वो मेरी अलग की बात है। लेकिन जो एक गाइडलाइन है कि 9 बजे से 5 बजे तक की आपकी ड्यूटी है। इसके अलावा आपके फैमिली मेंबर को अगर आपको कुछ हो जाता है ड्यूटी पर रहते हुए, तो आपके फैमिली मेंबर को कुछ नहीं दिया जाएगा, कि आपको जरा से भी मदद सरकार नहीं करेगी अगर आप सीएचओ के अंदर है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप संविदा बेसिस पर हैं और अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो आपको एनी टाइम पर निकाल दिया जा सकता है। अब बात आती है यार नर्सिंग ऑफिसर की। नर्सिंग ऑफिसर में देखिए, जब भी आपकी जॉब लगती है तो पहली सैलरी आपको कितनी मिली है, ग्रेड पे है आपका 4600, लेवल है आपका 7, और जो आपकी ग्रोस सैलरी मिलती है टीएडीए और जितने भी नर्सिंग अलाउंसेस हैं उन सभी को लगाकर अराउंड 80,000। इसके अलावा आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, मेडिकल बेनिफिट्स, मतलब अगर आप एम्स के अंदर है तो ईएचएस, अगर आप डीएसएसबी का पेपर क्रैक कर जाते हैं तो आपको सीजीएचएस पैनल मिलेगा, जिसमें आपको और जो आपके ऊपर डिपेंडेंट पर्सन है, जैसे आपकी वाइफ हो गई या फिर बच्चे हो गए, मदर फादर हो गए, उनको, आपके जितने भी डिपेंडेंट पर्सन हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल सर्विसेज दी जाएगी। आपके साथ में आपको प्रॉपर ऑफ दिए जाएंगे, जिसमें आपको सीएल है, मेडिकल है और ईएल है, ये सारी चीजें मिलेंगी। इंक्रीमेंट आपको एवरी ईयर आपको मिलता चला जाएगा। साथ के साथ आपकी सीनियरिटीज भी बढ़ती हुई जाएंगी। जो नर्सिंग ऑफिसर बनने के फायदे हम बात कर रहे हैं, प्लस इसके बाद में भाई आपको जो है, आपके जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए भी सरकार आपको पैसे देगी। एवरी ईयर आपको अराउंड, अभी तो शायद 35,000 कर दिया है, लेकिन इससे पहले 28,000 रुपये दिया जाता, 27 से 28,000 रुपये पर ईयर दिया जाता था एक बच्चे को पढ़ाने के लिए। टोटल 2 बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। सरकार आपको 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी बातें देती, आपको जो है पैसे देती है। अगर कोई फीमेल नर्सिंग ऑफिसर है तो उसको सीसीएल भी मिलेगा, चाइल्ड केयर लीव,
जब तक उसका बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तो चाइल्ड केयर लीव उसको मिलेगी। इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स हैं भाई, आप जो है अपने परिवार को एक अच्छा जो है एनवायरनमेंट दे सकते हैं। जब आप पैसे ज़्यादा कमाएंगे तो आप अपनी नीड्स को अच्छी तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। एक बात बताइए, एक इंसान तो 20,500 कमा रहा है। मैंने देखो प्लीज जो भी CHO हैं अगर वो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं किसी जॉब को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब हमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हमेशा उसके बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ ये वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि हमारे लिए बेस्ट क्या और हमें जीवन में कहां पर जाकर जॉब करनी चाहिए, सिर्फ उनके बीच में अंतर की बात चल रही है। कोई भी जॉब छोटी और बड़ी नहीं होती है, वो डिपेंड करती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अभी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक पर्सन है जिसकी जॉब है 20,500 और 15,000 रुपये उसको इंसेंटिव आने हैं 6 महीने बाद। एक पर्सन है जिसकी पहली ही सैलरी 80,000 रुपये आ रही है। अब मुझे एक बात बताइए कि दोनों में से अपनी नीड्स को फुलफिल सबसे जल्दी कौन कर सकता है? क्या 80,000 रुपये वाला, 20,500 वाला? आप खुद ही समझदार है कि जो 80,000 कमा रहा है। अब ये जो 20,500 जिसकी सैलरी है और 15,000 अगर इंसेंटिव मिला दिया जाए तो अराउंड 2.5 महीने ये कमाएगा, तब जाकर 80,000 रुपये आएंगे। और ये इस पर्सन की 1 महीने की, तो 2.5 महीने जब एक CHO अपनी ड्यूटी प्रॉपर जाएगा तब उसको 80,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर एक नर्सिंग ऑफिसर प्रॉपर जाता है अपने 1 महीने जॉब पर तो उसको 80,000 रुपये मिल जाएंगे। दोनों के अंदर आपको फर्क समझ में आ गया। प्लस जो आपकी डिग्निटी है ना, वो आप नाम क्या दे आगे जो है अधिकारी लगाने से आप अधिकारी नहीं हो जाते। जैसे कि जब मैं CHO था तो CHO ज्वाइन करने से पहले जब मैं कॉलेज टाइम में था तो मैं भी ये चीजें सोचता था, यार नाम के आगे अधिकारी तो लगा, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। दैट इज नॉट अधिकारी। वी आर नॉट IAS, वी आर नॉट IPS, वी आर नॉट एनी पुलिस कैडर हायर अथॉरिटी पर्सन। हम जो है एक मेडिकल पर्सन के अंदर, और ये जो है कहीं ना कहीं हम इसी चीज के अंदर आकर खुद को अपने इस दलदल के अंदर ना फंसा लेते हैं और फिर दोबारा से बाहर नहीं आ पाते हैं। दोस्तों नाम के पीछे मत जाओ। अधिकारी लगा लेने से आपका भविष्य नहीं। जब आपकी शादी होगी ना, एक लड़का है जो CHO है, जब उसकी शादी होती है ना, क्योंकि मैं उस चीज से फेस होकर आया हूँ कि जब उसकी शादी होगी और कोई भी रिश्ते वाले आएंगे तो उससे पूछा जाएगा कि आपका ग्रेड पे क्या है, आपका लेवल क्या है। आप क्या बोल दोगे? 20,500 हमारी सैलरी है और प्लस 15,000 रुपये हमें इंसेंटिव आते हैं। आज तो चलो आपके 35,000 रुपये है, लेकिन आगे आने वाले समय में आप कैसे अपने परिवार को चलाओगे? और जो कुछ पर्सन ये कहेंगे कि भाई हमारे घर के पास में है तो हमारे लिए बेनिफिट है। मेरे घर से सिर्फ 6 किलोमीटर दूरी पर था मेरा सेंटर, लेकिन मैं फिर भी 6 किलोमीटर की जॉब छोड़कर 70 किलोमीटर दिल्ली एम्स के अंदर मैं डेली अप डाउन कर ड्यूटी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा फ्यूचर और मेरे जो आने वाले साथ के जो मेरी वाइफ है या फिर बच्चे हैं उनको अच्छा, या फिर जो मेरी फैमिली है उनको एक अच्छा फ्यूचर देना, सिक्योर लाइफ देनी है। कल को मैं ये चीज़ ना डरूं कि यार अगर मुझसे गलती होगी तो मुझे निकाल दिया जाएगा। भाई मैं एक गवर्नमेंट पर्सन हूँ। मतलब आप जब गवर्नमेंट के अंदर होते हो ना, जब आपको 80,000 का मैसेज आता है वो एक अलग फीलिंग होती है। तो भाई मेरे, मैं सिर्फ यही कहूँगा सभी से कि आप चीज़ों को देखो। मैं जब CHO में था ना यार, डेली MOIC का फ़ोन आ रहा है, आज ये मीटिंग करनी है, आज ही कवच पे बच्चे नहीं चढ़ाए हैं, ANM नहीं आ रही है, RI के अंदर भी आपको जाना है, OPD भी आपको करना है कंडक्ट, आपको CHC पर भी जाना है वहाँ पे मीटिंग के लिए। कभी भी DCPM आ गया, कभी भी BCPM आ गया, आपको पता चल रहा है कि आज CMO राउंड पर है। यहाँ पर हेडक जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको CBAC फॉर्म भरने हैं डेली, भाई आपको अपने आशा को कोऑर्डिनेट करना, आपको प्रधान के पास में जाकर ये चीज़ें समस्या बतानी कि हमारे यहाँ पर जो है मेरे सेंटर पर ये कमी है, मेरे सेंटर पे वो कमी है, जन आरोग्य जो है मीटिंग आपको करनी है, लेकिन सुनने वाला क्या? कोई नहीं है। काम तो इतने सारे बांट देंगे लेकिन उतनी सैलरी नहीं है। ये नौकरी CHO की तब बेस्ट होती लेकिन जब सैलरी भी उतनी दी जाती है। यार 15 रजिस्टर तैयार करो और उसमें आपको प्रॉपर डेटा रखना है। ना तो कोई सवाल जवाब MOIC आशा से करने वाला, ना किसी ANM से करने वाला। चारों तरफ बैठा दिया गया सेंटर पर कि एक CHO बैठा सेंटर पर और उस CHO को ही जो है सिर्फ एक
मजदूर बना रखा है कि भाई आप जो है लोगों को हेल्थ एजुकेशन देने के लिए जाओ, आप मीटिंग के लिए जाओ, आप जो है सब सेंटर पे दवाई खत्म हो गई है तो दवाई लेकर आओ, कैसे भी आप बुक करके कुछ भी लिख कर आओ, आपकी हेडेक है। सीएमओ ऑफिस में मीटिंग है तो आपको जाना है, एमओआईसी ने बुलाया तो आपको जाना, आपने छुट्टी ले ली तो आपके ऊपर एमओआईसी भड़क गया, करना है करो नौकरी वरना तुम चले जाओ। मेरे साथ मेरे एमओआईसी ने बोला भाई तुम्हें नौकरी करना है करो वरना तो तुम छोड़ दो। मैंने तो बोला ठीक है भाई, और आज देख लो मैंने सीएचओ छोड़ी और आज नर्सिंग ऑफिसर हूँ। जितनी एक सीएचसी के ऊपर एक एमबीबीएस डॉक्टर और जो है ये कमाते हैं एमओ, उतनी सैलरी हम ले रहे हैं, ग्रोस सैलरी हमारी है उतनी। तो आपको अपनी क्वालिटी को तय करना होगा कि आपको जीवन के अंदर चाहिए क्या। अगर आप जो है बेटर गोल के लिए जाओगे ना तो आप जिंदगी के अंदर कुछ कर जाओगे। जिसकी देखो उम्र चली गई है, फॉर एग्जांपल किसी की उम्र 29 हो गई है, किसी की उम्र 30 हो गई है, अब उसके पास यार दूसरी जॉब वो नहीं कर सकता, उसके लिए सीएचओ बेस्ट है, उसके लिए सीएचओ बेस्ट है। अब जैसे भी वो करेगा लेकिन अपनी फैमिली तो चलानी है। स्टाफ नर्स में एक प्राइवेट जो है नर्सिंग स्टाफ बनने से अच्छा तो फिर सीएचओ है, फिर तो सीएचओ सही है। लेकिन अभी जिसने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की है, जीएनएम कंप्लीट किया, पोस्ट बीएससी कंप्लीट करी है, उम्र 23-24 साल है, आज से ही वो सीएचओ बनकर सेंटर पे बैठा हुआ है ना, तो आपके अंदर स्किल डेवलप हो रही है। क्योंकि अगर आपने हॉस्पिटल ज्वाइन किया होता तो आपको स्किल डेवलप होती है, आपने टीचिंग ज्वाइन किया होता तो आपके अंदर टीचिंग स्किल आती। लेकिन आप तो एक सेंटर पर बैठ गए, आशा और एएनएम के अंदर रह गए, 4 दवाई, वही पैरासीटामोल, वही एमोक्सिसिलिन, और वो भी आपको उतने सारे अधिकार है ही नहीं कि आप सारी मेडिसिन दे पाओ। तो आप तो अपनी स्किल से भी गए, 30 साल के बाद आपको पता चल रहा है यार हमने लाइफ में किया क्या, सीएचओ बनकर रह गया। अब ना तो आप सीएचओ को छोड़ सकते, क्यों? क्योंकि जब आपने कभी हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखा, आपने टीचिंग नहीं की, अब आप कैसे जाकर यार कर लोगे? अब तो आपको वही चीज करना पड़ेगा। तो ये मेरी वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनकी उम्र अभी 22, 23, 24 साल है और वो अगर शायद मेहनत कर लेंगे तो अपना आने वाला भविष्य बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो प्लीज डोंट बी नेगेटिव हु इज वॉचिंग माई वीडियो। जो भी सीएचओ है अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज यार नेगेटिव नहीं होना। सिर्फ मैं तो एक मोटिवेशन का काम कर रहा हूँ कि अपने नर्सिंग प्रोफेशन में सभी को, जैसे आज मैं दिल्ली एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर हूँ, आप सबको खींच कर वहां तक ला सकूँ। और मेरा इंस्टा आईडी का नाम है नर्सिंग ऑफिसर शुभम, प्लीज फॉलो करें। और जिसका जो भी पर्सनल यार डाउट रहता है वहां पर आप पुट करो, मैं 1 दिन 2 दिन के अंदर आपका मैसेज देखकर जरूर रिप्लाई करूंगा, जिससे कि सभी के डाउट कैसे पढ़ना है आप अपने मुझे सुझाव दीजिए कि यार वीडियो इस टॉपिक पर लेकर आओ। मैं लेकर आऊंगा पर्सनली अपने कमेंट, किसी को मैं फॉलो कर या फिर किसी की कही हुई बातों को मैं फॉलो कर इस चैनल पर नहीं लेकर आता हूँ। और शायद अगर आप मुझे फॉलो करते रहोगे तो मैं वादा कर रहा हूँ, बस मेरे कहते हुए चलो, नर्सिंग ऑफिसर देखना मैं बनाकर छोड़ूंगा। मैं ना तो अभी कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, लेकिन अगर आप सबका साथ रहेगा ना, आज इस वीडियो में के लास्ट में कह दे रहा हूं, अगर आप सबका साथ रहेगा ना, आने वाले टाइम पे मैं खुद अपने चैनल पर टीचिंग करने के लिए आ रहा हूं, क्योंकि मैं सीएचओ से पहले टीचर भी रह चुका हूं। ठीक है, तो प्लीज वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर एंड कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।